हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एशके में। आज हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित एमसीक्यूज लाया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें करीब मैंने 77 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति से हैं और पृथक राज्य आंदोलन से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो सीरीज चलाई है मैंने, ठीक है, आपका एग्जाम आपको पता ही है कब है, 9 अप्रैल को। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए चलाई है। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने भी अगर आंसर दिया था 0.83%, ठीक है फ्रेंड्स, उसका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 0.83%। और पूछा है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ठीक है, तो वो आता आपका 1.69%। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्षेत्रफल के अनुसार आएगा और ये भारत में जनसंख्या के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, आज भी आपको वीडियो के अंत में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर याद भी नहीं हो तो चाहे तो सर्च करके मारना या फिर किसी बुक में देखकर कमेंट करना, पर कमेंट जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत के किस दिशा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बात चलेगी इसकी, उत्तराखंड भारत के किस दिशा में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, किस दिशा में, उत्तर पश्चिम। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, भारत देश, अपना भारत देश है ये, ठीक है, ये फैला हुआ है। आपको होना चाहिए कि जो 82.5 डिग्री है वो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, और एक आपकी ये, ठीक है, यानी कि जो अपना उत्तराखंड आता है वो कहाँ पर आता है, इस साइड में आता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया तुम्हारा, उत्तर पश्चिम। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत में प्रतिशत पूछा जाएगा भारत का, तो आगा 1.69%। ठीक है, भारत का कितना प्रतिशत भाग है, तो 1.69%। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की चौड़ाई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए उत्तराखंड की चौड़ाई है। आगे जी, अपना उत्तराखंड कैसा है, आयताकार का है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमें हमसे पूछ गई है ये, ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी जाएगी, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 320 किलोमीटर। ठीक है, अगर लंबाई पूछते तो लंबाई कितनी आ जाती, लंबाई आती 358 किलोमीटर। ठीक है, कितनी आती, 358 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो इसमें उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, 2 डिग्री 44 मिनट, बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 38 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कितना है, जो देशांतरीय विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, और कुमाऊं का, यानी कि कुमाऊं मंडल का क्षेत्रफल, ठीक है, गढ़वाल मंडल का है और कुमाऊं मंडल का, कुमाऊं मंडल का क्षेत्रफल है तुम्हारा 39.33%। ये भी सही है। ठीक है, इसमें सुमिलित कोई नहीं, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड, देखो यहाँ पर मैंने आपको चित्र लेकर आया हूँ मैं एक, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, अगर पूछा है कि उत्तराखंड का, अगर पूछा है कि उत्तरी अक्षांश कितना आएगा, ठीक है, तो आएगा आपका 31 डिग्री 27 मिनट। ठीक है, कितना आएगा बताओ, 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। ठीक है, और पूछ जाए कि यानी कि उत्तराखंड का दक्षिणी अक्षांश कितना आएगा, ठीक है, उत्तरी आएगा वैसे, पर दक्षिणी बिंदु जो आएगा वो कितना आएगा, तो 28 डिग्री 43 मिनट। ठीक है, पूछा जाएगा कि पश्चिमी, ठीक है, अगर पूर्वी देशांतर पूछा जाएगा तो, ठीक है, तो आएगा आपका 27 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये भी आते हैं कि उत्तराखंड का पूर्वी बिंदु क्या है और दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी और पश्चिमी और उत्तरी। ठीक है फ्रेंड, अब देखो इसमें अब पूछा है कि उत्तराखंड का जो दक्षिणी बिंदु आएगा वो कौन सा आएगा, ठीक है, वो है तुम्हारा मझोला। ठीक है, किस जनपद में आएगा, उधम सिंह नगर में। ठीक है फ्रेंड, अब पूछा है कि उत्तराखंड का पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु आपका आएगा कुटी, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, पूछा है कि उत्तराखंड का पश्चिमी बिंदु, तो आगा आपका हरबटपुर, जो कि देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऐसे पूछागा कि उत्तराखंड का जो उत्तरी बिंदु है वो कितना, यानी वो कौन सा है, ठीक है, वो आता है आपका अंगार। ठीक है फ्रेंड्स, ये है तुम्हारा उत्तरकाशी में स्थित। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताई दिया था आपको, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 डिग्री, यानी कि 1.69%। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत, तो 1.69%। और ये तुम्हारा 0.83% जो आएगा वो तुम्हारा जनसंख्या के अनुसार आएगा। किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसमें, ठीक है, पूर्वी बिंदु दारमा था नहीं, ये था तुम्हारा कुटी।
ठीक है। पूर्वी बिंदु उत्तराखंड कौन सा था? कुटी था। उत्तरी बिंदु अंगार बिल्कुल सही है। ठीक है। और दक्षिणी बिंदु मझोला बिल्कुल सही है। इसमें जो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 86.07%। कैसा है अपने उत्तराखंड राज्य का जो भाग है वह है तुम्हारा पर्वतीय। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी। ठीक है, ए और सी। ठीक है, उत्तरकाशी भी हिमाचल को स्पर्श करता है और देहरादून भी। ठीक है, पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं? तो 3 जनपद। ठीक है, एक आता तुम्हारा सिरमौर, शिमला और किन्नौर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ठीक है, यहाँ पर बात चलिए कि उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 625 वर्ग किलोमीटर। आपको बताइए चीन और तिब्बत से कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी आएगी? तो 350 किलोमीटर। ठीक है, और नेपाल से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी लगी हुई है? तो 275 किलोमीटर। ठीक है बहन, दोनों को मिलाकर कुल कितनी हो जाती है? 625 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? ठीक है, यहाँ पर बात चलिए कि उत्तराखंड का कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, अब देखो इसमें चंपावत, क्या चंपावत करता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, नैनीताल भी करता है, देहरादून भी करता है, पौड़ी गढ़वाल भी। ठीक है, इसमें इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नेपाल से कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? ठीक है फ्रेंड, यह है कि राज्य की नेपाल से कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अभी मैंने ऊपर बताई दिया था कि नेपाल से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो कितनी लगती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 275 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन से पूर्व भारत में किस राज्य का गठन हुआ? ठीक है, यानी कि अपने उत्तराखंड राज्य गठन कब हुआ था बताओ? ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इससे पहले भी एक राज्य गठित हुआ था, कब हुआ था वो? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ था। ठीक है, वो कौन सा था तुम्हारा? छत्तीसगढ़। और झारखंड पूछा जाएगा तो झारखंड गठित हुआ था तुम्हारा 15 नवंबर 2000 को। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा जाए कि 2000 में तुम्हारे 3 जनपद गठित हुए थे। सबसे पहले कौन सा हुआ था? छत्तीसगढ़। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद तुम्हारा झारखंड हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड तुम्हारा 27वां था। ठीक है, छत्तीसगढ़ 26वां जनपद था, उत्तराखंड 27वां था और झारखंड 28वां था। और जो 29वां राज्य बना था वो कौन सा बना था? वो बना था आपका तेलंगाना, 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 27वां। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि जब राज्य गठन हुआ था तो उस समय केंद्र में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आंतरिक जनपद नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, बताओ कौन सा आ जाएगा? आंतरिक जनपद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नैनीताल, क्योंकि नैनीताल की सीमा किससे स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आपको पता है कि उत्तराखंड के 4 आंतरिक जनपद हैं। एक तो अल्मोड़ा आ जाएगा, बागेश्वर आ जाएगा, टिहरी आ जाएगा और एक आता है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ये 4 जनपद हैं आपके आंतरिक। ठीक है, आंतरिक जनपद उन्हें कहते हैं ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करे और ना ही किसी अंतर्राज्यीय सीमा को। ठीक है, जो यानी कि अपने राज्य में अपने ही जनपदों से घिरे हुए हों। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जनपद उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं? ठीक है, यहाँ पर बात चलिए उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 जनपद। ठीक है, किसे स्पर्श करते हैं? तो उत्तराखंड की सीमा को। ठीक है, और वो 7 जनपद कौन कौन से फ्रेंड्स? मैंने देखो इसमें यहाँ पर एक चित्र लेकर आया हूँ, उसमें बताना आपको। ठीक है, ये देखो, ये आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो फैला हुआ है आपका यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से सहरा, ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले देखो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली, और एक आ जाएगा तुम्हारा पीलीभीत। ठीक है, ये भी आता है कि यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो उत्तराखंड के 4 जनपदों को स्पर्श करता है? तो बिजनौर आता है। किसे किसे? हरिद्वार को करता है, हरिद्वार को, पौड़ी को, नैनीताल को और उधम सिंह नगर को। ठीक है बहन, अब हो जाए कि उत्तर प्रदेश का यानी कि उत्तराखंड से सबसे पश्चिम में मिलने वाला राज्य है। ठीक है, तो आएगा तुम्हारा सहारनपुर और सबसे पूर्व में पीलीभीत। ठीक है बहन, अब गिन लो इसे। सहारनपुर 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए जनपद। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जनपद उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं? ठीक है, अगर आपने नक्शा देखा होगा तो आप वहां पर समझोगे। ठीक है, यहाँ पर बात चली कि उत्तराखंड के कितने जनपद। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात चलती तो कितने जनपद मिलते हैं उत्तराखंड से? 7। और उत्तराखंड की बात चल रही है तो उत्तराखंड के मिलते तुम्हारे 5। कौन कौन से आ गए? एक तो आ गया आपका देहरादून,
ठीक है, देहरादून आ गया, हरिद्वार आ गया, ठीक है, हरिद्वार आ गया, फिर पौड़ी गढ़वाल आ गया आपका, पौड़ी, फिर नैनीताल, नैनीताल, और उसके बाद आगा तुम्हारा उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने करते हैं तुम्हारे 5। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो उत्तराखंड के 4 जनपदों से सीमा साझा करता है? जैसे कि मैंने ये बता दिया था, ठीक है, इसका सही आंसर क्या जाएगा, बिजनौर। अब बिजनौर कैसे कैसे करता है, एक तो आपका हरिद्वार की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है, एक आपका पौड़ी गढ़वाल की सीमा को स्पर्श करता है, और एक करता है आपका नैनीताल को, नैनीताल, ठीक है, और एक करता है आपका उधम सिंह नगर को, ठीक है फ्रेंड, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है वो कौन सा जनपद आएगा अपना, पिथौरागढ़। किस किस से स्पर्श करता है, एक तो ऊपर आ जाता है तुम्हारा चीन और तिब्बत, ठीक है, चीन और तिब्बत आ जाएगा इस ऊपर, और इधर आ जाएगा तुम्हारा कौन सा, नेपाल, ठीक है, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों का सही जोड़ा है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात चल रही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उधम सिंह नगर किस स्पर्श करता है तो नेपाल को, फिर उसके बाद चंपावत भी नेपाल करता है, पिथौरागढ़ की नेपाल को और चीन को भी, फिर चमोली चीन तिब्बत को आ जाएगा, उत्तरकाशी भी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जनपद हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले कितने जनपद हैं? ठीक है, यहाँ पर बात चलिए कि अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले कितने जनपद हैं, ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा, बताओ क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कितने जनपद आ जाएंगे, ठीक है, 6 जनपद, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा। अब स्टार्टिंग से ले लो, ठीक है, उत्तरकाशी ऊपर हो जाएगा, उत्तरकाशी के बाद देहरादून आएगा, ठीक है, देहरादून के बाद हरिद्वार आएगा, ठीक है, हरिद्वार के बाद तुम्हारा पौड़ी गढ़वाल आएगा, ठीक है, पौड़ी के बाद आपका नैनीताल आएगा, ठीक है, नैनीताल, और नैनीताल के बाद आएगा तुम्हारा उधम सिंह नगर, ठीक है फ्रेंड, ये अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है, जो भारत के राज्यों को सीमा साझा करते हैं, ठीक है, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पश्चिम मध्य हिमालय में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करने वाला जनपद है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल कितने जनपदों की सीमा को साझा करता है? तो ये करता है आपका 7 जनपदों को, ठीक है, वो कौन कौन से आते हैं? एक तो आगा आपका हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, उसके बाद आगा आपका देहरादून, फिर आगा आपका टिहरी, टिहरी, फिर आगा आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर आगा चमोली, ठीक है, चमोली, फिर आगा आपका अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा, और एक आ जाएगा आपका नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। ये 7 जनपदों को साझा कौन करता है? तुम्हारा पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं? ठीक है, यहाँ पर बात चलिए, कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4 जनपद, ठीक है, कुमाऊं के 4 जनपद गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद आएगा आपका बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर, उसके बाद आएगा आपका, ठीक है, बागेश्वर, फिर आएगा तुम्हारा अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। ये 4 जनपद जो है तुम्हारे किसे गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल मंडल के कितने जनपद कुमाऊं मंडल को स्पर्श करते हैं? तो गढ़वाल के आएंगे 2, कौन कौन से? चमोली और पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल का कौन सा जनपद गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है, कुमाऊं मंडल का कौन सा जनपद गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता? और 4 तो मैंने आपको बताई दी कि स्पर्श करते हैं, तो कौन कौन से बचे? एक तो उधम सिंह नगर बचा, और एक बचा आपका चंपावत, ठीक है, उधम सिंह नगर और चंपावत गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करते, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें देखो, इसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा तुम्हारा? उधम सिंह नगर सही हो जाएगा। बाकी तुम्हारा अल्मोड़ा भी स्पर्श करता है गढ़वाल को, ठीक है, बागेश्वर भी और पिथौरागढ़ भी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल के कितने जनपद कुमाऊं मंडल को स्पर्श नहीं करते? ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था, ठीक है, गढ़वाल मंडल, ठीक है, गढ़वाल मंडल में कितने आते हैं तुम्हारे जनपद? 7, ठीक है, और आपको बताया था मैंने कि गढ़वाल मंडल के 2 जनपद कुमाऊं मंडल को स्पर्श करते हैं, चमोली और पौड़ी। बाकी तुम्हारे जितने बचे 5, ठीक है, 5 स्पर्श नहीं करते। इसका सही क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करते? ठीक है फ्रेंड्स, इसका आ जाएगा आपका 2, कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा, और एक आपका चंपावत हो जाएगा, ठीक है, उधम सिंह नगर और चंपावत स्पर्श नहीं करते। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जनपद है, ठीक है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जनपद आएगा आपका चमोली, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 80-30 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा उत्तरकाशी, तीसरा पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जनपद नेपाल को स्पर्श नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर बात चलिए किसकी, नेपाल को, ठीक है। उधमसिंह नगर नेपाल को स्पर्श करता है, बिल्कुल सही है। चंपावत भी करता है, पिथौरागढ़ भी करता है, ठीक है फ्रेंड्स। नैनीताल नहीं करता। इसका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किसके द्वारा पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी, ठीक है। यहाँ पर बात चलिए 1938 में किसके द्वारा उठाई गई थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीदेव सुमन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहाँ पर, मसूरी में, ठीक है। इसे कहते हैं यूकेडी, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। कहाँ पर हुई थी, मसूरी में हुई थी। और प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, डी पंत, ठीक है, देवी दत्त पंत। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उत्तरांचल परिषद आएगी तो 1972, ठीक है, और कुमाऊं परिषद आएगी तो 1916। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जन आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उत्तराखंड में जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 1994 में, ठीक है। इसे पौड़ी क्रांति भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, पौड़ी क्रांति या फिर पौड़ी की अगस्त क्रांति। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। और जो इन्होंने उत्तराखंड युवा परिषद ने दिल्ली के, ठीक है, बोट हाउस क्लब पर धरना दिया था, वो कब दिया था, तो 1978 में दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में 1946 में कांग्रेस के हल्द्वानी सम्मेलन में किसके द्वारा उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई थी, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि हल्द्वानी सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, बद्रदत्त पांडे ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, यानी कि उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई थी, किसने, बद्रदत्त पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि यूकेडी, ठीक है, उत्तरांचल क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी, 1979 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मसूरी में, मसूरी में हुई थी, ठीक है। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, डी पंत। इसका विभाजन कब हुआ था, 1987 में। विभाजन के बाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे तुम्हारे काशी सिंह ऐरी, ठीक है। कौन बनाए गए थे, काशी सिंह ऐरी, ठीक है फ्रेंड, काशी सिंह ऐरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट कब जारी हुआ था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट कब जारी हुआ था, तो जुलाई 1992 में। अगला क्वेश्चन है, श्रीयंत्र टापू कांड में कौन शहीद हुए थे, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए और सी दोनों, ठीक है, यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत दोनों ही तुम्हारे श्रीयंत्र टापू कांड में शहीद हुए थे। और जो श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 10 नवंबर 1995 में, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 1994 को कौन सा कांड नहीं हुआ था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बी और सी दोनों, ठीक है। क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा 2 अक्टूबर 1994 में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1994 में मुजफ्फरनगर कांड, ठीक है। और जेल भरो कांड कब हुआ था बताओ, ये भी तुम्हारा हुआ था 1900, ठीक है, 95 में, ठीक है। और कोटद्वार कांड, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं तुम्हारे 3 अक्टूबर 1994 में कोटद्वार कांड हुआ था। एक आपका देहरादून कांड हुआ था, ठीक है, देहरादून कांड। और एक आपका हुआ था नैनीताल कांड, ठीक है, नैनीताल कांड। ये तीनों कांड कब हुए थे, 3 अक्टूबर 1994 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पीसी जोशी। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था तुम्हारा 3 अक्टूबर 1970 में। किसने किया था, पीसी जोशी ने। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कब किया गया था, ठीक है। आपको बताइए कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक है, 1967 में हुई थी। और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दयाकृष्ण पांडे, ठीक है, दयाकृष्ण पांडे अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, रामनगर में। कहाँ पर हुई थी, रामनगर, नैनीताल में हुई थी, ठीक है। और जो इसका पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था इसका 1973 में, ठीक है। कब किया गया था, 1973 में। क्योंकि इसके आगे फिर नाम क्या जुड़ गया था, पृथक, ठीक है, फिर हो गया था इसका नाम पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। अगला क्वेश्चन है,
कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, अभी बता ही दिया था मैंने, तो 3 अक्टूबर 1970 को। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था आपका, ठीक है, रामनगर नैनीताल में। कब हुआ था? ठीक है, 1967 में। प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? दयाकृष्ण पांडे। ठीक है, दयाकृष्ण पांडे बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में कब की थी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलेगी किसकी? गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। कहाँ पर की थी? दिल्ली में। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे 3 क्वेश्चन बन गए। गणदेश सेवा संघ किसने स्थापित किया था? श्रीदेव सुमन ने। कहाँ पर स्थापित किया था? दिल्ली में। ठीक है, क्यों किया गया था? पृथक राज्य की मांग के लिए। ठीक है, और ये जो इनका इसका गठन किया था श्रीदेव सुमन ने, कब किया था? 1938 में। ठीक है, इसी का नाम बाद में क्या हो गया था? हिमालय सेवा संघ। ठीक है, हिमालय सेवा संघ। ठीक है, हिमालय सेवा संघ भी किसका नाम हो गया था तुम्हारा? खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 सितंबर 1994 में खटीमा गोलीकांड, 1 सितंबर 1994। मसूरी गोलीकांड, ठीक है, अगर मसूरी गोलीकांड आएगा तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2 सितंबर 1994 में। ठीक है, 3 अक्टूबर में क्या हुआ था? 3 अक्टूबर 1994 में नैनीताल गोलीकांड, कोटद्वार गोलीकांड और देहरादून गोलीकांड। ठीक है, तीनों ये कब हुए थे? 3 अक्टूबर 1994 में। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर कांड या फिर रामपुर त्राहा कांड। अगला क्वेश्चन है, श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10 नवंबर 1995 में। और जो इस कांड में जो शहीद हुए थे, ठीक है, वो कौन कौन हुए थे? एक तो थे तुम्हारे यशोधर बेंजवाल। ठीक है, यशोधर बेंजवाल थे तुम्हारे, बेंजवाल। और एक थे आपके राजेश रावत। ठीक है, कौन थे? एक राजेश रावत। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए यानी कि श्रीयंत्र। ठीक है, यानी कि जो श्रीयंत्र टापू था ये तुम्हारा श्रीनगर में स्थित था। इसे जो यानी कि क्रांतिकारियों का गढ़ बनाया था, वो किसने बनाया था? वो बनाया था आपका दिवाकर भट्ट ने। किसने बनाया था बताओ? दिवाकर भट्ट ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी किस कांड में शहीद हुए थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि पुलिस उपाधीक्षक थे तुम्हारे कौन? उमाकांत त्रिपाठी। ये कांड हुए थे तुम्हारे मसूरी कांड में। और मसूरी कांड कब हुआ था तुम्हारा? 2 सितंबर 1994 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, यहाँ पर बात चाहिए कि लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, ना कि पारित हुआ। ठीक है, प्रस्तुत होने की बात आएगी तो 27 जुलाई 2000 को। ठीक है, 27 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और जो लोकसभा से पारित किया गया था वो कब किया गया था? लोकसभा से पारित हुआ था तुम्हारा 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, फिर राज्यसभा से पारित हुआ था आपका 10 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई थी 28 अगस्त को। ठीक है, कब दी गई थी? 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, उसी के बाद तुम्हारा नवंबर में अपने उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस कांड को क्रूर शासक की क्रूर साजिश की संज्ञा दी गई है? ठीक है, क्रूर शासक की क्रूर साजिश। ठीक है, इसकी संज्ञा दी गई है, किस कांड को दिया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1994 में। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों द्वारा दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 25 जनवरी 1995 में। अगला क्वेश्चन है, धर्मानंद भट्ट और भगवान सिंह सिरोला किस कांड में शहीद हुए थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धर्मानंद भट्ट और भगवान सिंह सिरोला किस कांड में शहीद हुए? खटीमा गोलीकांड। और खटीमा गोलीकांड कब हुआ था तुम्हारा? ये हुआ था आपका 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर 1994 को। अगला क्वेश्चन है, बर्थवाल समिति का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बर्थवाल समिति का गठन कब हुआ था? तो 1994 में। अगला क्वेश्चन है, 1957 में किस टिहरी नरेश के द्वारा पृथक राज्य के लिए मांग उठाई गई थी? ठीक है फ्रेंड, और 1957 की बात आएगी, ठीक है, तो वो टिहरी नरेश थे तुम्हारे कौन? मानवेंद्र शाह। ठीक है, इन्होंने भी पृथक राज्य की मांग उठाई थी कि एक अलग से अपना उत्तराखंड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 से 6 मई 1938 में। ठीक है, इसी अधिवेशन में, ठीक है, श्रीदेव सुमन ने भी मांग उठाई थी किसकी? ठीक है, पृथक राज्य उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने
उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद, ठीक है, पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब की? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर आएगा कि पर्वतीय पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना 1969। अगला क्वेश्चन है, ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में पृथक राज्य की मांग कब उठाई गई थी? ठीक है फ्रेंड, एक व्यक्ति थे तुम्हारे आंदोलनकारी ऋषि वल्लभ सुंदरयाल, ठीक है। इन्होंने ही पृथक राज्य की मांग उठाई थी और ये कब उठाई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1968 में। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन ममगई, ठीक है, मदन मोहन ममगई और बेलमती चौहान किस कांड में शहीद हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मसूरी कांड में। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी किस पुस्तक में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त माना था? ठीक है फ्रेंड, यानी भगत सिंह कोश्यारी की एक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने कहा था कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड की, ठीक है फ्रेंड। और वो पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरांचल प्रदेश क्यों। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गैरसैंण को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया वो कब बनाया गया? 8 जून 2020 को, ठीक है। किसने बनाया था? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आरक्षित नहीं है तो रुद्रपुर। आप कौन से कि गंगोली हाट, ठीक है, एससी के लिए सुरक्षित सीट है, कहाँ की है? पिथौरागढ़ की, ठीक है। पौड़ी की पौड़ी ही सीट आती है और बागेश्वर की बागेश्वर आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विधानसभा की कौन सी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है? यहाँ पर बात चलिए किसकी? एसटी की, ठीक है। अगर एससी की बात आएगी तो कितनी सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में? एससी की तो 13 है, ठीक है। और एसटी की कितनी सीटें सुरक्षित है? तो 2। कौन कौन सी आती हैं? चक्राता देहरादून की और नानक मत्ता उधम सिंह नगर की, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नई सृजित विधानसभा सीट नहीं है? आपको पता चाहिए, ठीक है। आपके यानी कि सीटों का परिसीमन किया गया था सर्वप्रथम तो की गई थी आपकी 2001 में सीटों का परिसीमन, फिर उसके बाद हुआ था आपका 2008 में सीटों का परिसीमन, ठीक है फ्रेंड, 2008 में, ठीक है। और 2008 में आपकी, ठीक है, 6 पर्वतीय सीटें समाप्त कर दी गई थी, ठीक है, और 6 मैदानी क्षेत्र में विधानसभा सीटें बनाई गई थी, सृजित की गई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत आती थी, ठीक है। यानी कि 6 जो मैदान में जो सृजित की गई थी सीटें वो कौन कौन सी थी? ठीक है, एक तो आपकी थी रायपुर, ठीक है, रायपुर देहरादून की थी। एक आपकी थी लाल कुआं, ठीक है, लाल कुआं, लाल कुआं कहाँ की थी? लाल कुआं नैनीताल की सीट थी। एक आपकी थी नानक मत्ता, ठीक है, नानक मत्ता, ठीक है, नानक मत्ता तुम्हारी कहाँ की थी? उधम सिंह नगर की। और एक और थी उधम सिंह नगर की तुम्हारी किच्छा, ठीक है। और एक सीट थी आपकी भेल, ठीक है, भेल कहाँ की थी तुम्हारी? हरिद्वार की। और एक थी आपकी हरिद्वार ग्रामीण, ठीक है, हरिद्वार ग्रामीण। ये 6 विधानसभा सीटें, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में सृजित की गई थी, ठीक है। कब कब की गई थी? ठीक है, 2008 के सीटों के परिसीमन द्वारा, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि नई सृजित विधानसभा सीट नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ए और सी दोनों, ठीक है। क्योंकि ये जो तुम्हारी पहाड़ी थी, कनाली छिना अल्मोड़ा की थी और कांडा बागेश्वर की, ये समाप्त कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ठीक है, यानी कि विधानसभा का अगर कोई सदस्य बनता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यानी कि मार्गरेट अल्वा। कौन से नंबर की थी? ये थी आपकी चौथे नंबर की, ठीक है। पूछा कि उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल, ठीक है, वो थी तुम्हारी बेबी रानी मौर्य, ठीक है। पूछा जाता है कि एक दिन के लिए जो सीएम बनी थी वो कौन बनी थी? वो बनी थी आपकी सृष्टि गोस्वामी। कब बनी थी? ये बनी थी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 24 जनवरी को, ठीक है। कब बनी थी? 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का उल्लेख है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 170। विधानसभा पूछा जाएगा तो 170, ठीक है। विधानमंडल पूछा जाएगा तो 168 और विधान परिषद 169। विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा व विधान परिषद की कितनी सीटें थीं? ठीक है,
जब अपना राज्य भी गठित नहीं हुआ था, ठीक है, उस समय पूछा जा रहा है, यानी कि जब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता था, ठीक है, तो यानी कि अपने क्षेत्र में जो आती थी वो कितनी विधानसभा सीटें थीं और कितनी विधान परिषद, ठीक है, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 22 तुम्हारी विधानसभा सीटें थीं और विधान परिषद तुम्हारी 9 थी, ठीक है। और जब तुम्हारा यानी कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उत्तराखंड में, ठीक है, तो उसमें कुल थे तुम्हारे कितने 30 विधायक, क्योंकि 22 थे तुम्हारे विधानसभा के और 8 थे तुम्हारे विधान परिषद के। इसके अंतर्गत तुम्हारा एक विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कितने आते हैं? आपको पता है कि उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटें कितनी है, ठीक है, 5, और कुल विधानसभा सीटें कितनी है 70, तो कितने जगह तो 14 पंजे 70, यानी कि प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत कितनी क्षेत्र आते हैं, तो विधानसभा के तो 14 क्षेत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 5 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए कौन सी आरक्षित है? आपको बताइए कि राज्य में जो है 5 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है, और मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी आपकी इसकी, ठीक है, पंत, PANTH, ठीक है, पी से आपका आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी, ए से आ जाएगा तुम्हारा अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा, उसके बाद एन से आ जाएगा आपका नैनीताल, नैनीताल, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका टिहरी, टिहरी, और एस से आएगा आपका हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। अब इसमें बताओ, इसमें पूछा गया कि राज्य में 5 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति, ठीक है, SC की बात चल रही है, के लिए सुरक्षित सीट है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अल्मोड़ा। कौन सी सीट है? अल्मोड़ा सीट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से थे, तो नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री या फिर अंतरिम मुख्यमंत्री, तो वो थे तुम्हारे नित्यानंद स्वामी, और निर्वाचित आएगा तो नारायण दत्त तिवारी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राज्य में लोकसभा सीट नहीं है, ठीक है, अभी मैंने 5 बताई दी आपको, पौड़ी भी थी आपकी, अल्मोड़ा भी थी, टिहरी थी, नैनीताल थी, ठीक है, नैनीताल, और एक आपकी आ गई हरिद्वार, ठीक है, ये तुम्हारी 5 सीटें लोकसभा की हैं और देहरादून इसमें नहीं आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करिए कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, 155 के तहत बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखो, विधानसभा में अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या, ठीक है, इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अधिकतम जो विधानसभा में सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं 500, और न्यूनतम कितने होते हैं, न्यूनतम होते हैं आपके 60, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखो, प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव कब हुए थे, तो 14 फरवरी 2002 को, बिल्कुल सही है, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है, सी भी सही है और डी भी सही है। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ पर क्या कितना होता है 600 की जगह 500। अगला क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री के समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हरीश रावत, ठीक है। और जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है, ये लगता है 356 के तहत। अब बताओ उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था, ठीक है, राष्ट्रपति शासन ठीक है फ्रेंड, आपको ये कमेंट करना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहा था, कब से कब तक रहा, ठीक है फ्रेंड। आपको बताना है कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था 356 के तहत, ठीक है, हरीश रावत की सरकार में लगा था, वो कब से कब तक रहा था, कब लगा था और कब तक रहा था, ठीक है फ्रेंड, सभी को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि राज्य की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है, रितु खंडूरी, ठीक है। कौन सी लोकसभा यानी कि कौन सी विधानसभा चुनाव में बनी है, तो ये 5वीं विधानसभा चुनाव में बनी है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई हैं, ठीक है, आपको पता चाहिए कि, ठीक है, प्रथम आ जाए, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, चौथी आ जाए और 5वीं, ठीक है, 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं उत्तराखंड में। प्रथम में तुम्हारी थी 4 महिला विधायक, दूसरे में भी 4 थी, ठीक है, तीसरे में तुम्हारी 5 थी और चौथी में 5 थी, ठीक है, और छठी में तुम्हारी कितनी है 8 महिलाएं। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 5वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई, तो 8। अगला क्वेश्चन है, 5वीं विधानसभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इनकी 5वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो कब संपन्न हुए थे, 14 फरवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशपाल
आर्य है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आएंगे, ठीक है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, वो भी अंतरिम, तो वो आएंगे तुम्हारे प्रकाश पंत, ठीक है, अंतरिम अध्यक्ष प्रकाश पंत, निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष तो यशपाल आर्य है, ठीक है बहन। आपको मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहा, कब से कब तक रहा, ठीक है बहन। सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, 356 के तहत लगता है आर्टिकल, ठीक है, और हरीश रावत की सरकार में लगा था, और आपको बताना है इसका कमेंट करके कि कब से कब तक रहा था, ठीक है बहन। सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है बहन। जय भारत, जय उत्तराखंड।